हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर से बूस्टर सीरीज़ का पार्ट 2। दोस्तों, इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 bells rings at interval 6, 12, 18 minute respectively. If all the 3 bells rings at 6 am, when will they ring together again? क्वेश्चन कहता है 3 bells हैं जो कि 6, 12 और 18 मिनट्स के इंटरवल पर बजती हैं। इफ़ ऑल द 3 bells rings at 6 am, अगर तीनों बैल 6 am पर बजती थी, when will they ring together again, तो फिर वे एक साथ कब बजेंगी। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बैल 6, 12 और 18 मिनट्स के इंटरवल पर बजती है, यानी हमारे पास 3 बैल हैं ए बी सी। पहली बैल है 6 मिनट के इंटरवल पर बजती है, दूसरी 12 मिनट के इंटरवल पर और तीसरी 18 मिनट के इंटरवल पर। सो पहले ये बजेगी 6:06 पर, फिर 6:12 पर, फिर 18 पर, ऐसे ये 24 पर, फिर 36 पर, ये 36 पर और फिर 54 पर। ऐसे ही ये चलते रहेंगे। सो हम देख सकते हैं कि ये 6 के मल्टीपल्स बनते जा रहे हैं, ये 12 के मल्टीपल्स बनते जा रहे हैं और ये 18 के मल्टीपल्स बनते जा रहे हैं। सो इन्हें हम सभी को कॉमन फैक्टर कहते हैं। सो कॉमन फैक्टर एलसीएम होता है। सो इसी वजह से हम एलसीएम फाइंड करेंगे बताने के लिए कि तीनों रिंग एक साथ कब बजेंगी। 6 के फैक्टर करेंगे 6 के 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। सो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 9 ज़ा 36। सो हम लिख सकते हैं ऑल बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन at 6:36 AM। दोस्तों, क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है। सो ये जो मैंने आपको समझाया ये सब क्वेश्चन में नहीं है, मतलब ये सब आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको इस वजह से समझाया था कि हम एलसीएम ही क्यों फाइंड करेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं करेंगे। तो एलसीएम हम इसलिए करेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज़ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज़ टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लंबाई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इट इज़ टू बी पेव्ड, जो कि हमें स्क्वायर टाइल्स से बनाना है और स्क्वायर टाइल्स सेम साइज़ की होती हैं। हमें फाइंड करना है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, यानी हमें फाइंड करना है कि कोर्टयार्ड में कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। सो कोर्टयार्ड बड़ा है और हमें कम से कम टाइल्स लगानी है, सो हमें बड़ी बड़ी टाइल्स लगानी पड़ेंगी, इसलिए हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा बड़ी टाइल्स के लिए, क्योंकि बड़ी टाइल्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। सो सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ब्रेथ लिखेंगे 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसे हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 18 इंटू 100। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 72, ये हो जाएगा 13 इंटू 100 प्लस 20। सो ये 1872 सेंटीमीटर, ये 1320 सेंटीमीटर। अब हमें 1872 और 1320 के फैक्टर करने होंगे। सो रफ पर करेंगे 1872, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8,
2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 3 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अब 13 20 के करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11। ये होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो यहाँ से HCF आ जाएगा। लोवेस्ट पावर लेते हैं, सो 2 की पावर 3 इंटू 3, यह आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 2 आएगा, यह आ जाएगा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी टाइल्स की एक साइड। यानी हमारे पास एक स्क्वायर टाइल्स है, उसकी जो एक साइड है वो 24 सेंटीमीटर होगी और स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होती हैं, सो सभी 24 सेंटीमीटर होगी, ये भी 24, ये भी और ये भी। अब हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टाइल्स होता है एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन होता है एरिया ऑफ टाइल्स। सो इसे लिखेंगे हम एरिया ऑफ कोर्टयार्ड को L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ टाइल्स को साइड इंटू साइड। से हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास लेंथ है 1872 इंटू ब्रेथ है 1320 सेंटीमीटर और साइड है 24 इंटू 24। आपने देखा होगा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, सो ये वहीं से आया है। 24 7 ज़ा 168 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 192, तो 24 8 ज़ा 192 और ये हो जाएगा 24 5 ज़ा 120 और 12 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 120, 24 5 ज़ा 120, ये हो जाएगा 78 इंटू 55 और यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो भी आंसर आएगा। सो कर लेते हैं 78 5 5 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35 और 4 39, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 39 हो जाएगा, 0 9 9 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आंसर 4290, ये आंसर है। और ये इधर जो हुआ है ये सब रफ है, ये आपको नोट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? क्वेश्चन कहता है 3 पर्सन मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं जिनके स्टेप्स की मेज़रमेंट है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है जिससे कि तीनों अपने कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर सकें। सो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए LCM फाइंड करना ज़रूरी है। सो 80 का ये फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा 80। 85 के हो जाएंगे फैक्टर 5 इंटू 17 और 90 के होंगे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा 90। सो ये हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5
ये तो सेम रहेगा, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। सो एलसीएम आ जाएगा, हाईएस्ट पावर लेते हैं, सो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17, ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 17। 16 9 ज़ा 144 इंटू 5 इंटू 17, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 2 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 इंटू 17, 17 0 0 आ जाएगी, 17 2 ज़ा 34, 4 3 कैरी, 17 7 ज़ा 119 और 3 122, सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। बट हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 12240 अपॉन 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और 10 1 ज़ा 10 और 2 इधर आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, फिर 2 इधर आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 4 बचेगा, सो पॉइंट ऑफ 10 4 ज़ा 40, ये हो जाएगा 122.4 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस आई है हमारे पास 122.4 मिनिमम डिस्टेंस, जो कि तीनों अपने कंप्लीट स्टेप्स में पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change next? जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि वे फिर दोबारा कब चेंज होंगे, सो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 3 डिफरेंट रोड्स पर हैं, आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, पहली 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, दूसरी 72 सेकेंड्स के बाद और तीसरी 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है। इफ़ दे चेंज, अगर वो एक साथ 7 बजे चेंज होती हैं तो वो फिर दोबारा एक साथ कब चेंज होंगी। सबसे पहले हम 48 के फैक्टर करेंगे, 48 72 एंड 108, सो फैक्टर करेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे। 48 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। 72 के करेंगे से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब 108 के करेंगे, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। सो एलसीएम होगा हमारे पास, हाईएस्ट पावर लेते हैं, सो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, लिख सकते हैं 16 इंटू 27, सो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे अलग से, वो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 16 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 4, ये 16 7 2 2, ये हो जाएगा 13, 1 आ जाएगा 3 4, हो जाएगा 432 सेकेंड्स। हमें इसे मिनट में बदलना है, सो हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 432 अपॉन 60, ये हो जाएगा 6 7 ज़ा 420, बचेगा हमारे पास 12, से हो जाएंगे 7 मिनट 12 सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं वो 7 AM पर तीनों एक साथ चेंज हुई थी और वो दोबारा 7:07 पर एंड 12 सेकंड पर दोबारा चेंज होगी, 12 सेकंड। मतलब तीनों ट्रैफिक लाइट्स
7:07 और 12 सेकंड पर चेंज होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। हमें 6 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 24 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो और 36 से भी डिविजिबल हो, यानी 24 और 15 और 36 का कॉमन फैक्टर हो। सो क्वेश्चन में बात आई है कॉमन फैक्टर की, इसलिए हम इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम करेंगे। हम 24 के फैक्टर करेंगे पहले, ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 और 36 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। सो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। से हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 9 ज़ा 72 इंटू 5 और ये लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 1 36। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर होता है 6 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट सो वो होता है 999,999, 9,99,999। अब हम इस नंबर को 360 से डिवाइड करेंगे। सो लिखते हैं 3 4 5 6। सो जब करेंगे 360 2 ज़ा 720, ये बचेगा इसमें से 9 7 2, ये 9 ऊपर से आ जाएगा, 360 7 ज़ा 2520, ये हो जाएगा 279, ऊपर से 9 उतारेंगे, फिर 7 2 5 2 0, ये हो जाएगा 279, ऊपर से 9 आ जाएगा और फिर 7 पे चलेगा 2520, ये आ जाएगा 279। सो हम देख सकते हैं हमारे पास 279 रिमाइंडर है और क्वाड्रेंट है 2777। सो हम लिख सकते हैं 999999 इज इक्वल टू 360 इंटू 2777 प्लस 279, ये इसके बराबर होगा। हम लिख सकते हैं, सो हमें ये देखने को मिला कि 360 इंटू 2777 ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 360 से। जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है वो 279 है, जो फालतू नंबर है वो 279 है। सो इस वजह से जो हमारे पास नंबर है 9999999, उसमें से माइनस कर देंगे 279, से आ जाएगा 990, 9 में से माइनस करेंगे 7, सो 2, यहाँ से 9 से 2 तो 7 और 999 ऐसे का ही ऐसा। सो ये जो हमारे पास नंबर आया है ये 24 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 36 से भी, और 360 से तो डिविजिबल कम्प्लीटली है। सो हमें ऐसा ही नंबर फाइंड करना था जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो, यही आंसर है। और ये आपको नोट नहीं करना है, ये रफ का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जब हम 28 से डिवाइड करें सो 8 रिमाइंडर आए और 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर आए। सबसे पहले हम करेंगे गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। 28 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 20 और 32 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 20। अब हमें इन दोनों के एलसीएम फाइंड करना है। सो 28 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 और 32 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7। सो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट पावर लेते हैं, सो 2 की पावर 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 32 इंटू 7, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा इंटू 7 इज इक्वल टू 7 टू ज़ 14 एंड 7 3 ज़ 21। सो ये हो जाएगा 224, क्योंकि एक कैरी भी था। अब रूल के हिसाब से हम करेंगे एलसीएम -20। जो हमें गिवन नंबर दिया था, हमने जो उसमें से रिमाइंडर माइनस करा था, उनके दोनों नंबर सेम आएंगे। सो एलसीएम माइनस वो सेम जो भी नंबर है उसे माइनस कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो एलसीएम था हमारे पास 224 माइनस 20, ये हो जाएगा 204। ये वही स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा और 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा।